जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्षेत्रीय राज्य और जिसमें हम पंजाब एवं मैसूर से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण MCQ कवर करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण बिंदु की भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो जो है SSC के लिए, साथ में जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्या सम्मिलित था? तो ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, काबुल, मकराना या श्रीनगर। स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा, जितने प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। श्रीनगर जो है सम्मिलित था। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। रणजीत सिंह ने जो है 1799 ईस्वी में लाहौर और 805 ईस्वी में अमृतसर और 1818 में जो है मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में जो है पेशावर को जीत लिया था। तो ये महत्वपूर्ण विजय भी क्या है आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, सेकंड नंबर है, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन दिए गए हैं अमृतसर, पटियाला, लाहौर या कपूरथला। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर जो है राजधानी महाराजा रणजीत सिंह की हुआ करती थी। महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा, 1799 ईस्वी में जो है रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी क्या किया, बनाया। चलिए, 3 नंबर है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? ऑप्शन दिए गए हैं अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या मुल्तान। ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर। महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा कि रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था बहुत ही कठोर थी और राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम जो है अदालत ए आला था और यह जो है अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह ने जो है स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान रखिएगा अदालत ए आला के बारे में। स्टूडेंट, अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहे। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ऑप्शन है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा जो है ये वाक्य कहा गया था। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो रणजीत सिंह जो है एक योग्य शासक थे और उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को जो है एक निगाह से देखें और इसलिए उसने क्या किया, दूसरी आंखें की रोशनी छीन ली है। तो ये कहा गया था रणजीत सिंह के द्वारा। चलिए आगे है कि 5 नंबर, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। ऑप्शन है दलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह या शेर सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा, दलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। बात करें इनके बारे में तो पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक जो है दलीप सिंह थे और 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समाप्ति पर अंग्रेज द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। आगे बात करें 6 है कि पंजाब की पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन से ये कथन सत्य हैं? तो सही कथन की बात करते हैं तो बिल्कुल ये हो जाएगा कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो ये इनके बारे में क्या है, सत्य हैं। बाकी जो है यहाँ पे गलत बताई जा रही हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा कि पंजाब के पूर्व राजा दलीप सिंह का निधन जो है 22, कुछ स्रोतों के अनुसार जो है 23 भी कहा जाता है, अक्टूबर को 1893 को पेरिस यानी कि फ्रांस में हो गया था। और दलीप सिंह ने जो है सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था और इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी जो है अंत्योदृष्टि इंग्लैंड में हुई थी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 7 है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ऑप्शन दिए गए हैं HM इलियट,
सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस या रॉबर्ट मांटागोमरी। राइट ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन राइट हो सकते हैं, एक तो एच.एम. इलियट और इसके अलावा जो है रॉबर्ट मांटोगोमरी। कैसे यह समझते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में जो है विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1899 ईस्वी में, सॉरी 49 ईस्वी में जो है पंजाब पर शासन करने के लिए तीन जो है लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें जो है सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मांटोगोरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। आगे बात करें, 8 नंबर है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 ईस्वी में हुआ था, कौन विजयी हुआ इसमें? अंग्रेज विजयी हुए, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद का निजाम? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदर अली जो है विजयी हुए थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। बात करें इसके बारे में, तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच क्या है, लड़ा गया। और हैदर अली के विरुद्ध जो है निजाम, मराठे एवं अंग्रेज त्रिगुट संधि में सम्मिलित थे। हैदर अली ने अपनी जो है कूटनीति, सूझबूझ इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया और उसने जो है मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। इसके अलावा अंग्रेजों की जो प्रारंभिक सफलता का कारण था, निजाम पुनः जो है अंग्रेजों की ओर चला गया, तथापि हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में जो है उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची थी। कब तक? तो मार्च 1769 तक। और अंग्रेजों ने जो है व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। तो मद्रास की संधि से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 4 अप्रैल 1769 को ये संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है 1755 में डिडिंगुल मैसूर में एक आधुनिक सशस्त्रागार की स्थापना की? ऑप्शन है नंजराज, हैदर अली, देवराज या चिक्का कृष्णाराज। राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि हैदर अली द्वारा स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा 1755 ईस्वी में जो है हैदर अली ने डिडिगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। उसने जो है यहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की थी, इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। आगे है 11, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो कहाँ पे? हैदराबाद में, पोलीलूर में या सेरिंगपट्टनम में या निजामाबाद में? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पोल्लीलूरम में क्या है, हराया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा ब्रिटिश को। ध्यान रखिएगा द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था जो कि 1780 से 84 ईस्वी में के दौरान क्या है, 1780 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज सेना को क्या किया, पोल्लीलूर नामक स्थान पर क्या किया था, हराया था। 12 नंबर है, यहाँ पे सुमेलित, एक सुमेलित है, उसको क्या करना, आपको ढूंढना है कि कौन सही मिलाया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान क्या हुआ था, पराजित किया गया और युद्ध के मध्य जो है दिवंगत हुआ। तो ये क्या है, एक सही मिलाया गया है, बाकी गलत है। महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा कि चतुर जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 ईस्वी में हुआ था और इस दौरान जो है अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेल्जली था और 4 मई 1799 को अंग्रेज सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते हुए वीरगति पाई। 13 नंबर है, यहाँ पे घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको जो है कालानुक्रम व्यवस्थित करना है यहाँ पे कि सही जो है कालानुक्रम इनका क्या है। तो हम राइट की अगर बात कर लेते तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा कि पहले 3, 4, 2 और 1 होगा। आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे सभी के जो है युद्धों का क्रम काल दे दिया है कि कब जो है युद्ध लड़ा गया था। जैसे कि पहला है सकरखेड़ा का युद्ध, तो 1724 में लड़ा गया। उसके बाद है बेदारा का युद्ध 1759 में लड़ा गया। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में और मुदकी का युद्ध जो है 1845 में लड़ा गया था। तो ये सभी जो है डेट ध्यान रखिएगा, तो आप लोग बिल्कुल जो है इसको सही तरीके से क्या है व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए
आगे है 14 नंबर मैच द कॉलम। यहाँ पे मैच करने का हम लोग प्रयास करते हैं कि कौन जो है किससे मैच करेगा, कौन से संधि जो है कब किए गए थे, आपको उसी हिसाब से क्या करना है, मैच यहाँ पे करना है। तो अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद की संधि की, तो ध्यान रखिएगा ये जो है 1765 में किया गया। अगर हम मंगलौर की संधि की बात करते हैं तो ये जो है 1784 में किया गया था। कब किया गया, 1784 में। और सालबाई की संधि की बात करते हैं तो जो सालबाई की संधि है ये जो है 1782 में। और मद्रास की संधि की बात करते हैं तो ये किया गया था कब, 1769 में। इस हिसाब से अगर देखें तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है कि इलाहाबाद की संधि जो है अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलौर की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच क्या है हुआ था 1784 ईस्वी में। सालाबाई की संधि की बात करते हैं तो प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि लड़ा गया था 75 से 82 ईस्वी में। और ये जो है बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के बीच क्या है ये संधि की गई 1782 ईस्वी में। और मद्रास की संधि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, कब हुआ, 1769 ईस्वी में। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी। तो महत्वपूर्ण संधि भी क्या है आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्या है प्रश्न बन जाते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है टीपू सुल्तान यानी कि पंजाब एवं मैसूर से जो है संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि पेपर में पूछे गए थे। कोशिश किया गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन से जो है महत्वपूर्ण बिंदु बताया जाए। आपको एक भी प्रश्न छूटे नहीं, फिर भी आपको लगता है कोई पॉइंट छूटा हुआ तो लोग कमेंट करिएगा, जरूर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो कम से कम एक दोस्त का लोग जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।